हेलो दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीवियस ईयर जे कह सकते हैं इसको, जो एनिसेंट हिस्ट्री को, ये लगभग लास्ट वीडियो रहेगा आज का। एनिसेंट वीडियो का ये लास्ट वीडियो है और एनिसेंट हिस्ट्री जो प्रीवियस ईयर में जितना पूछा हुआ है वो सभी आज का वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में मैं मेडिवल हिस्ट्री लाऊंगा, जो बिहार मेडिवल और इंडियन मेडिवल दोनों से अगर पूछता है उसके लिए बहुत ही जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 1 नंबर कर रही है क्या, 1 नंबर क्वेश्चन कर रही है जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के स्थापना कौन किया था। तो शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने किया था, इसके बारे में चर्चा करने की बात की थी। तो किसने किया था, तो ए नंबर ऑप्शन में है देवपाल, बी में है धर्मपाल, और सी में है नयनपाल, और डी में है नरेंद्रपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो धर्मपाल ने किया था। देवपाल कौन था, तो पाल वंश के प्रथम शासक देवपाल थे, और धर्मपाल ने ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना देवपाल ने किया था। किसने, देवपाल ने उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बारे में देखता हूँ जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में क्या है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपांकर श्रीज्ञान जो उप अध्यक्ष अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। तिब्बत भी गए थे। यहाँ के सबसे ज़्यादा विद्वान अगर कोई माना जाता है तो अतीश को मानी जाती है, और ये तिब्बत में भी गए थे। अगली नंबर क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रही है, 11th नंबर क्वेश्चन कर रही है हमसे जो 111 नंबर क्वेश्चन में 111 बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य से कदम्ब के नहीं हुई थी। किसकी नहीं हुई थी, कदम्ब के नहीं हुई थी, चेर के हुई थी, चोल के हुई थी, पांड्य के हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ। इसके बारे में क्या दिया गया है, संगम साहित्य के केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होती है। जैसे कि अभी जस्ट मैं बताया हूँ, इन राजाओं का विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव नहीं होने पर भी संगम साहित्य का कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तो इसका जो है, जो संगम साहित्य के केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजा ही इसमें शामिल थे, और वो इसका जो राइट आंसर होगी, जो ऑप्शन नंबर ए होगी कंदर जो थे, जो नहीं थे। अगले नंबर क्वेश्चन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन 112। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात थे। ये उरेयूर क्या था जो विख्यात थे, तो ये कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयूर जो था, जो कपास के व्यापार के लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण था, इसी को बोला जाता था विख्यात। इसके बारे में एक स्लाइड लिए हुए हैं, इसके से थोड़ा पढ़ता हूँ। इसके बारे में क्या दिया गया, तमिलनाडु क्या दी गई है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं बरानम नाभि से भी प्रसिद्ध था। इससे भी ये प्रसिद्ध था रैमूर, जो यहाँ कपास की व्यापार हुआ करता था। क्या चीज़ व्यापार हुई करती थी। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। बहुत बड़ा क्या था, ये केंद्र था सूती वस्त्र के लिए, जो कपास से सूती वस्त्र के लिए बहुत बड़ा ये भंडार माना जाता था। 113 नंबर क्वेश्चन में है, 113 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, जो मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है।
तो मुद्रा राक्षस का लेखक जो है जो विशाखा दत्त है। किसने है? विशाखा दत्त है। विशाखा दत्त क्या था इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। किसने? विशाखा दत्त ने किसकी रचना की थी? तो मुद्रा राक्षस की। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बीपीएससी फिर से पूछेगा, ये हमें पूर्ण रूप से इस पर भरोसा है। VVI क्वेश्चन है ये। तो किसने किया था? मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था? तो विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। वृषण एवं कुलहीन कहा गया है। जो धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। किसने? मुद्रा राक्षस पर टीका लिखने का काम किसने किया था? तो धुंडीराज ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धुंडीराज ने क्या किया था? धुंडीराज ने किया था जो मुद्रा राक्षस पर टीका लिखने की काम की थी। तो इसको इम्पोर्टेंट समझिए और इसको जरूर आप नोट्स में ऐड कीजिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 114 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रही है जो पृथ्वीराज रासो के लेखक थे तो चंद्रवरदायी का। किसका? चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन थे? तो चंद्रवरदायी ने लिखी थी। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय जो राय पिरिथौरा के दरबारी कवि थे चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसकी? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसने? चंद्रवरदायी ने। अगली नंबर क्वेश्चन में 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? स्वपन बासवदत्ता के लेखक कौन था? स्वपन बासवदत्ता की लेखक कौन थी? तो इसका जो लेखक थी जो भास थी। कौन थी? भास थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो भास होगी। क्या होगी? भास होगी। इसके बारे में थोड़ा सा देखता हूँ, ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्वेश्चन। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं। कितना? भास के नाम से 13 लेखक 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जो महाभास ने ये लिखी थी, जिन्हें 1909 ईस्वी में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। किस राज्य से किया था? तो ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। किसने? तो श्री टी गणपति शास्त्री ने। एक नंबर में की थी किसकी? तो एक नंबर में की थी प्रतिज्ञा योगधरायन। दूसरा में किया था स्वपन बासवदत्ता। किसकी? स्वपन बासवदत्ता की लेखक किसने किया था? तो महाकवि भास ने किया था। ये 13 नाटक लिखने की बात की गई थी। तीसरा नंबर में किया था उरुभंग, और चौथा में किया था दूत वाक्य, और पांचवा में किया था पंचरात्र, और छठा में किया था बालचित्र। छठा में बालचित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में किया था? तो 6 में लिखने की बात की थी बालचित्र की। 7वां में है दूत घटोत्कच की रचना किसने किया था? तो महाकवि भास ने किया था। किसने की थी? महाकवि भास ने। 8वां नंबर में लिखने की कार्य दिया जाता है कर्णभार का। किसका? कर्णभार का। और 9वां में जाता है मध्य मायाव्यायोग को 9वां में जाता है। और 10वां में प्रतिमा नाटक जाती है। 11वां में अभिषेक नाटक की जाती है। किसकी? अभिषेक नाटक की जाती है। और लास्ट 12 नंबर में जो लिखने की बात जाती है अभिमारण एवं चारुदत्त। तो चारुदत्त की लेखक भी कौन है? तो भास है। कौन है? भास है। ये 13 नाटक लिखने की काम जाता है भास ने। इनका किस राज्य में सबसे पहले किसने जाना है? तो श्री टी गणपति शास्त्री ने।
श्री टी गणपति शास्त्री ने 1909 ईस्वी में इनको जानने की बात की थी। 116 नंबर क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा था। किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। कालिदास ने क्या लिखा था? कुमार संभव। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है। इनमें से प्राकृत चित्रण तथा कार्तिकेय का जन्म भी कथा वर्णित किया गया है। तो कार्तिकेय का जन्म कथा वर्णित की बात किसमें की गई है? तो कुमार संभव में। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 117 में कह रही है, उस स्रोतों का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो है मिलिंद पन्हो। किसने है? मिलिंद पन्हो है। इसको आप ध्यान रखिएगा नाम के, मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षुओं नागसेन द्वारा लिखित मिली द पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। मेआंडर और, इसको आप ध्यान में रखिएगा, मेआंडर और किसके बीच में है? तो मेआंडर, 1 सेकेंड, मेआंडर के बीच में है और नागसेन और मेआंडर के बीच में ये लिखने के वार्तालाप जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने की संभावना है यहाँ से क्वेश्चन। इससे व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलती है। व्यापारिक मार्गों का वर्णन यहाँ से नहीं मिल पाती है। अगली नंबर में देखता हूँ, 118 नंबर क्वेश्चन में कह रही है। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। इसके बारे में थोड़ा देखता हूँ। हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने किया था। हर्ष प्रसिद्ध का लेखक किसने किया था? तो बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिक है जिसने लेखन अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत होती है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उनके पूर्वजों के जीवन वृत्ति वर्णन का प्रस्तुत करता है। अगला नंबर देखता हूँ, चोल के बारे में पूछ रहा है। चोल से क्वेश्चन लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। चोल से क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य क्या है, इसको थोड़ा देखता हूँ। चोल के बारे में क्या पूछ रही है हमसे? चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए, ऑप्शन नंबर ए में है। बी में राष्ट्रकूट राजवंशों के साथ युद्ध के लिए, तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। और श्रीलंका के साथ व्यापार, ये भी गलत हो जाएगा। तमिलनाडु संस्कृति के उन्नति, ये भी नहीं। चोल जो है जो ग्राम पंचायत के लिए जाना जाता था। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए जानी जाती। चोल शासक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वतंत्रशासी ग्रामीण संस्थाओं संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन की गई है। आगे देखता हूँ, 120 नंबर क्वेश्चन है। 120 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध में था? तो चोल था जो प्रसिद्ध में थे, जो ग्राम पंचायतों के लिए जाना जाता था चोल में। 21 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रही है? 121 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो ये कहलाती थी गोपुरम। क्या कहलाती थी? गोपुरम। गोपुरम के बारे में थोड़ा सा देखता हूँ। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक
द्वार को गोपुरम कहा जाता था। क्या चीज़ कहा जाता था? तो गोपुरम कहा जाता था। जो दक्षिण के द्वार था उसको दक्षिण के द्वार को क्या कही जाती थी? तो गोपुरम कहा जाता था। पांड्यों चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। जो पांडव काल में मंदिर छोटे होते थे। पांडव काल में मंदिर क्या होती थी? तो मंदिर छोटे होती थी, किंतु उसने प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हों ने गोरमपुर कहा जाता था। जिनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोरमपुर कहा जाता था। और भव्य, विशाल एवं प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। जो चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोरमपुर था। गोरमपुरम था। गोपुरम था। क्या था? गोपुरम था। गोपुरम था। तो ये आज के लिए आज के ये लास्ट वीडियो रहेगा आपके लिए। जो एनिसेंट हिस्ट्री यहीं पे एंड होती है। यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री आएगी, जो लगभग 4 क्लास मेडिवल हिस्ट्री के चलेगी। हम कोशिश करेंगे जो 3 क्लास में उसको ख़त्म कर दें। 3 से 4 क्लास लगेगी मेडिवल हिस्ट्री के। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कुछ लंबा तक चलेगी। लंबा मतलब वो कम से कम 8-10 क्लास से ऊपर चलेगी। वो 10-12 क्लास भी चल सकती है, 15 क्लास भी चलने की उसमें क्षमता है, क्योंकि क्वेश्चन उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है। और बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री और एनिसेंट हिस्ट्री दोनों को जितना पूछता है उससे दुगना पूछ देता है। आपको कह सकते हैं तो मॉडर्न और मेडिवल में जितना पूछता है उतना मॉडर्न से अकेले पूछ देता है। किससे पूछ देती है? तो मॉडर्न से पूछने की क्षमता रखती है। तो आज के लिए इतना ही है। और ऐसे हम एक कोशिश करते हैं, जो एक वीडियो और आपको मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो लास्ट में शायद ये छूट गई थी, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बनने की संभावना है। क्वेश्चन है जो 107 नंबर 106 तला पहले करवाए थे। 107 नंबर ज़रा देखिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 107 नंबर क्वेश्चन में दी गई है। 107 नंबर में सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रथा की थी? तो 5 गांव दान में, तो बालपुत्र देव था। किसने? बालपुत्र देव ने ये प्रथा लागू करने की बात की थी। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं देखता हूँ ये क्या कर रही है। तो इस बता रही है जो सुवर्ण भूमि के शासक बलपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल की 5 गांव देने के लिए प्रथा की थी। किसके? तो देवपाल से 5 गांव देने की प्रथा की थी, देने के लिए प्रथा की थी। अगली नंबर क्वेश्चन में कह रही है, अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो विनाश का कारण था मुसलमान आक्रमण किया था। जो मुसलमान के बख्तियार खिलजी नाम था। क्या? बख्तियार खिलजी। जो खिलजी था, बख्तियार खिलजी ने ही इसको नष्ट किया था। जो यहाँ के जितने बौद्ध भिक्षु थे, जो सभी को, वो बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को तो मार दिए थे, लेकिन बहुत सारे यहाँ से पलायन कर दिए गए थे, यहाँ से चले गए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विख्यात खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट की गई थी तथा भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। बौद्ध के लिए अंतिम प्रहार के रूप में इसे देखा जाता है। ये कितना हो गया? ये 8। एक 9 नंबर क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रही है
9 नंबर क्वेश्चन कर रही है, जो खजुराहो मंदिर स्थापित के निर्माण में सहयोगी थे तो चंदेल थे। किसने? चंदेल थे। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।